उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो दलित बहनों के साथ मारपीट की घटना सामने आई। सिर्फ एक छोटे से नोक-झोंक के कारण इन दोनों दुल्हन के घर में खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। कितनी शर्मनाक और अफसोसजनक बात है कि यूपी में जाति के आधार पर दलितों के साथ नाइंसाफी होती है, बर्बरता कर दी जाती है। वही सोचने वाली बात है कि योगी राज में दलित बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कहां का है। मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा के करनावल का है। बता दें कि ये जो दो लड़कियां नजर आ रही हैं, ये दो दलित सगी बहनें हैं। एक का नाम मनीषा और दूसरी का नाम रानी है। दोनों की शादी का दिन होता है, लेकिन वो शादी का दिन उनके लिए सबसे खराब दिन बन जाता है। वो कैसे, वो बात कर लेते हैं। दरअसल ये दोनों अपने शादी वाले दिन ब्यूटी पार्लर जाती हैं तैयार होने। किसी भी लड़की के लिए या लड़के के लिए उसके शादी का दिन बहुत खास होता है। इन दोनों के लिए भी था। ये दोनों तैयार होने ब्यूटी पार्लर पहुंची। वहां से तैयार होकर अपने फूफा के साथ गाड़ी में बैठकर वापस घर को लौटने लगी, क्योंकि शाम को उनकी शादी थी, बाकी का कार्यक्रम था। उसी बीच क्या होता है कि जिस सड़क से इनकी कार गुजर रही होती है, एक बाइक पीछे से आती है और बाइक को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। इसी वजह से वो बाइक पे सवार दो लड़के इनके साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, इन्हें लूटते हैं और बाद में इनकी पिटाई करते हैं। दरअसल जब ये वहां से गुजर रही होती है, उसके बाद जो दो आरोपी है, एक का नाम रोहतास यादव है, दूसरे का नाम पिस्तौल है, ये दोनों वहां से गुजरते वक्त ये सोचते हैं कि गाड़ी में बैठी हुई ये लड़कियां दलित समाज से आती हैं और हम ठहरे यादव, तो हम आखिर इनके पीछे पीछे क्यों जाएंगे। फिर ये दोनों आरोपी इन दोनों लड़कियों के साथ और इनके फूफा के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले गाड़ी को आगे से रोकते हैं, उसके बाद उस गाड़ी से फूफा को बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट करते हैं। उतने से भी उनका मन नहीं भरता, तो जब फूफा को पिटते ये दोनों लड़कियां देखती हैं, तो ये दोनों दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बाहर निकलती हैं और उनका बचाव करती हैं। लेकिन इस दौरान वो दोनों आरोपी क्या करते हैं कि इन पर लपक जाते हैं, इनके गहने लूट लेते हैं। वहां पर जो कीचड़ होता है वो उठाकर इनके मुंह पर मलते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि बीच सड़क दो लड़कियों को इस तरीके से मारा पीटा जाता है, उनके साथ ऐसी बर्बरता की जाती है। इतना ही नहीं, इन दोनों को वहां मारा पीटा गया, उसके बाद ये दोनों घर जाती हैं। उसके बावजूद भी कोशिश करती हैं कि शादी का दिन है, जैसे तैसे ये शादी का समारोह निकले, क्योंकि इनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खास दिन होता है वो। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि दोनों बहनों के पिटने के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल हो जाता है। पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। आखिर घर की बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली गई है। अफसोस की बात यह है कि उतने के बाद भी वो दो आरोपियों का मन नहीं भरता। उतने के बाद वो क्या करते हैं कि इन दोनों के घर जब शाम को बारात आती है, तो उसमें भी घुस जाते हैं और बारातियों के साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी बुरी तरह पीटते हैं। इतने से भी मन नहीं भरता, तो ये दोनों आरोपी ट्रैक्टर लाकर बारात में मौजूद गाड़ियों पर चलवा देते हैं, उनके साथ भी तोड़फोड़ करते हैं। उसके अलावा जान मान की हानि की बात करें तो जो दूल्हा होता है, उनके पिता का सिर फोड़ दिया जाता है। ये वो दो आरोपी करते हैं। उसके अलावा जब ये सब कुछ हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है, तो किसी भी लड़की के घर ऐसी चीजें हो, ऐसी घटना हो, तो उसका असर दूल्हे पक्ष पर भी पड़ता है। और ये सब को देखते हुए अब दूल्हा इस शादी से इनकार कर देता है और पीछे हट जाता है। जहां दूल्हे के पिता का सर फोड़ दिया गया, उनका कहना है कि ऐसे घर में हम शादी कैसे कर सकते हैं जिन दो लड़कियों के साथ लूटपाट और मारपीट बीच सड़क की गई हो। उसके बाद ये दोनों लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है और पूरी तरह से इन दोनों का जो शादी होता है वो टूट जाता है और गाँव में का माहौल हो जाता है, क्योंकि दलित लड़कियों के साथ यादव के दो लड़के ऐसी हरकत करते हैं। उसके बाद वो दूल्हा पक्ष शादी तोड़कर निकल जाता है। बता दें कि राजस्थान के डींग जिले में दो सगे भाई इन दो बहनों मनीषा और रानी दोनों लड़कियों से शादी करने पहुंचते हैं। इसके बाद घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल होता है। जब सब कुछ हो जाता है तो पिता उस गांव के जो लोग आरोपी हैं
उन लोग में से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराते हैं और मारपीट का जो मामला है वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके अलावा और भी आरोप जो इन दोनों के पिता हैं वो लगाते हैं, जैसे छेड़छाड़, चैन स्नैचिंग, अंगूठी लूटने और भी कई आरोप लगाते हैं। अफसोस की बात यह है कि मौके से सब कुछ अंजाम देने के बाद ये दोनों आरोपी फरार हो जाते हैं, पुलिस के गिरफ्त से बाहर निकल जाते हैं। इन सब के बाद जब मुकदमा दर्ज होता है तो यादव समाज के ये जो नाम नजर आ रहे हैं ये सारे लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाती है और ये तहरीर इन दोनों दलित बेटियों के पिता देते हैं और बताते हैं कि इन लोगों ने हमारी बेटी के साथ ये कुछ किया है। उसके बाद इस पूरे मामले पर पुलिस का एक्शन क्या है वो जान लेते हैं। पुलिस 5 संदिग्धों को हिरासत में अब तक ले चुकी है, जब तक ये खबर हम बता रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी के आरोपी जिनका हमने नाम आपको स्क्रीन पर दिखाया वो लोग अभी भी फरार हैं, उनको अभी हिरासत में लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि उन 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन दोनों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामला वही है कि आज भी जहां बहु बेटियों की इज्जत का दावा सरकार बहुत ही ऊंचे आवाज में करती है, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ महिला होना इनकी गलती नहीं थी, इनकी गलती ये थी कि ये दलित समाज की बेटियां हैं। आज भी लोगों के दिमाग में वही रूढ़िवादी सोच है, वही गंदगी भरी हुई है जातिवाद को लेकर। और अफसोस की बात है कि यूपी राज्य में इस तरह की घटना सामने आती है। वहीं इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और क्या सही क्या गलत है, इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, उस बारे में आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। ये रिफाइनरी में करनावल गांव है, कल वहाँ बारात आई थी, उसमें जो है बच्चियां जो है तैयार होकर के जा रही थी घर अपने, तो वहीं पर स्थानीय जो 2 लड़के थे उनकी गाड़ी से उनका आपस में टक्कर हो गया, जिसको लेके कहासुनी होगी। इस बात को लेकर के वहाँ जाकर गांव में जहां बारात बारात था वहाँ पर बारातियों से जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों ने आपस में मारपीट कर दी। उसके जो पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोग हिरासत में ले लिए हैं, बाकी जो अन्य लोग उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। प्रॉपर धारा मुकदमा लिखा गया है, जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।